सालों पहले एक छोटा सा गांव था जिसके पास एक विशाल महल था। लोगों का कहना था कि उस महल में एक खूबसूरत रानी का भूत रहता है। कोई भी उस महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। रानी का नाम रानी मृगनयनी था। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता जितनी मशहूर थी उतना ही उसके रहस्यमयी अंत का डर लोगों में था। कहा जाता है कि उसे किसी ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। एक दिन गांव का एक साहसी युवक अर्जुन यह जानने के लिए कि इस महल में असली में भूत है या बस अफवाह, महल में जाने का फैसला करता है। जैसे ही अर्जुन ने महल का बड़ा सा गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। चारों ओर धुंध ही धुंध थी। अर्जुन ने अपने हाथ में टॉर्च जलाया और आगे बढ़ने लगा। महल के अंदर दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं, जिनमें से एक पर उसने ध्यान दिया। वो किसी महिला की पेंटिंग थी जिसकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है यहां? उसने जोर से पूछा। जवाब में सिर्फ एक धीमी ठंडी हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने हिम्मत कर आगे बढ़ना जारी रखा। वो एक बड़े हाल में पहुंचा जहां एक पुराना सिंहासन रखा था। सिंहासन पर एक छायादार आकृति बैठी थी, वही पेंटिंग वाली रानी। रानी के चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिश्रण था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिले। तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन की रूह कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम सच में रानी मृगनयनी हो? रानी ने सिर हिलाया और बोली, हां, मैं वही हूं जिसे धोखे से इस महल में दफना दिया गया था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, लेकिन क्यों? रानी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे मेरे ही महल में मेरे पति ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि उन्हें शक था कि मैं किसी और से प्रेम करती हूं। मेरा प्रेम सच्चा था, लेकिन उनकी ईर्ष्या ने मुझे मौत के अंधकार में धकेल दिया। अर्जुन को रानी के लिए दुख हुआ। उसने पूछा, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? रानी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हां, मुझे मुक्त करो। रानी ने अर्जुन को एक रहस्यमयी दर्पण दिखाया। इस दर्पण को तोड़ दो, तभी मैं इस श्राप से मुक्त हो सकती हूं। अर्जुन ने बिना देर किए दर्पण पर पत्थर दे मारा। दर्पण टूटते ही एक तीखी चीख गूंज उठी और रानी की आत्मा धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। महल अचानक हिलने लगा, दीवारें गिरने लगीं। अर्जुन ने तेजी से बाहर भागने की कोशिश की। जैसे ही वो गेट से बाहर निकला, पूरा महल भयंकर गर्जना के साथ जमींदोज हो गया। अर्जुन सांसें फूलते हुए खड़ा रहा। महल तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसके कानों में अभी भी रानी की आखिरी आवाज गूंज रही थी, धन्यवाद।